क्या हो रहा है अमेरिका में, पहले तो ये थोड़ा सा समझा दें। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि मध्यावधि चुनाव कहे क्यों जाते हैं। अमेरिका में परिपाटी ये है कि वहाँ संसदीय चुनाव हर 2 साल बाद होता है और राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 साल बाद होता है। तो एक बार तो संसद का चुनाव, संसद का मतलब संसद के 2 सदन, जो जिसे हम यहाँ लोकसभा कहते हैं भारत में, उसके बराबर की वहाँ बराबर का जो सदन है, जिसको आप निचला सदन कह सकते हैं, वो है प्रतिनिधि सभा, जिसके 435 सदस्य होते हैं। इसके अलावा प्रवर सदन है, जिसे वहाँ सीनेट कहते हैं, हमारे यहाँ राज्यसभा कहते हैं। सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। अच्छा, तो हर 2 साल बाद संसद के सारे 435 सदस्यों यानी पूरी प्रतिनिधि सभा के चुनाव होते हैं और सीनेट के 1/3 सेनेटरों के चुनाव होते हैं। तो ये संसदीय चुनाव हुए। संसदीय चुनाव हर 2 साल बाद होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव के साथ तो होते ही होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के ऐन मध्य में, यानी 2 साल जब उनका कार्यकाल पूरा होता है और 2 साल बचते हैं, उस वक़्त भी चुनाव होते हैं और ये वही चुनाव है, इसलिए इनको मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। एक और बात समझने की है कि केवल यहाँ जो कांग्रेस के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, उन्हीं के चुनाव नहीं होते। जो 50 राज्य हैं, उनमें हर राज्य में गवर्नर है। तो आम तौर पर लगभग आधे, कभी 26 राज्यों के गवर्नर चुने जाएँगे, कभी 22 राज्यों के, कभी 28 राज्यों के। तो इस तरह से इतने सारे राज्यों के गवर्नर नए सिरे से चुने जाते हैं, इन्हीं चुनावों के साथ। और जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में भी बाइकैमरल सिस्टम है, 2 सदन वाली प्रणाली है, जैसे कि केंद्र में है। तो उनकी जो असेंबलियाँ हैं, उनमें भी प्रतिनिधि सभा होती है, सेनेट होती है, तो उनके चुनाव भी होते हैं। इस बार हुआ क्या है, आम तौर पर क्या होता है कि अमेरिका में क्योंकि राष्ट्रपति के 7 संसदीय चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद 2 साल लोग राष्ट्रपति के कामकाज को देख लेते हैं, केंद्रीय सरकार के कामकाज को। उसके बाद जब ये बीच वाला चुनाव, जिसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं, ये जब आता है, तो आम तौर पे वो तमाचा जड़ते हैं सरकार, क्योंकि सरकार से किसी न किसी बात पे नाखुशी रहती है और उस नाखुशी का इन चुनाव में इज़हार होता है। पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें, तो केवल जॉर्ज बुश के पहले कार्यकाल में, क्योंकि 9/11 हो गया था, वो जो मतलब अमेरिका के ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, उसके बाद ही चुनाव हुए थे। तो उसकी पृष्ठभूमि होने की वजह से वो चुनाव वैसा ही था जैसे 1984 का भारत का संसदीय चुनाव था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। तो उस चुनाव में उनको, उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी थी, तो उनकी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि उनकी पार्टी को फ़ायदा हुआ था, बहुमत आ गया था दोनों सदनों में। उस एक अपवाद को छोड़ दें तो पिछले 25 साल में, चाहे वो क्लिंटन की सरकार रही हो, चाहे वो ओबामा की सरकार रही हो, चाहे अब बाइडेन की सरकार से भी ये उम्मीद लगाई जा रही थी, चाहे ट्रंप की सरकार रही हो, सब सरकारों को मुँह की खानी पड़ी है मध्यावधि चुनाव। अगर 100 साल की नज़रिए से देखें, तो इतिहास में 100 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा एक बार हुआ है 1934 में। 1934 में रूज़वेल्ट की सरकार थी। रूज़वेल्ट की सरकार थी और 34 को याद करें, 1929 में जो पूरी दुनिया भयानक मंदी के दौर से गुज़री थी। वो मंदी तो ऐसी थी कि वैसी मंदी जो है वो भगवान न करे दोबारा आए दुनिया में। तो उस मंदी के बाद एक योजना लागू की थी रूज़वेल्ट ने, वो योजना बड़ी सफल हुई थी और पूरी दुनिया, अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को वो मंदी के दौर से उबार कर ले आई थी। इसलिए 1934 का चुनाव चुनाव हुआ, उसमें राष्ट्रपति रूज़वेल्ट डेमोक्रेट थे। उनकी पार्टी दोनों सदनों में ही नहीं जीती थी, बल्कि गवर्नरों के चुनाव में भी वो जीते और जो मतलब राज्यों की असेंबलियाँ हैं, उनके चुनाव में भी उनको बढ़त हासिल हुई। लगभग वैसा एक सदन को छोड़ दें तो बाइडेन ने कर दिखाया। हालाँकि बाइडेन की लोकप्रियता रूज़वेल्ट की लोकप्रियता के तुलना में कुछ भी नहीं है। रूज़वेल्ट की लोकप्रियता थी 65% मध्यावधि चुनाव के और जी। बाइडेन की लोकप्रियता चल रही है 40 के आस-पास। इसके बावजूद बाइडेन इतने वृद्ध हैं, इसके बावजूद बाइडेन को काफ़ी मतलब कई मायनों में कमज़ोर माना जाता है, इसके बावजूद कोई बहुत बड़ा उनके भीतर करिश्मा नहीं है। जब वो भाषण देने आते हैं, तो बड़ा मतलब मध्यम-सा भाषण देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद हुआ ये है कि सेनेट में हारने के बजाय
एक सीट इन्होंने जीत ली है रिपब्लिकन पार्टी से। उम्मीद ये की जा रही थी, चुनावी पंडित ये कह रहे थे कि 4 सीट कम से कम सेनेट में ट्रम्प हारेंगे और सेनेट पर कब्जा हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी का और ट्रंप का कब्जा हो जाएगा। वो ट्रंप का कब्जा माना जाता। इसी तरह से लोग ये मान रहे थे कि आम तौर पर पिछले 25 साल के रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो प्रतिनिधि सभा में 20 से 25 सीटें जो हैं वो जो सत्ताधारी पार्टी है, जो इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो खोती है, विपक्षी पार्टी को वो हासिल होती हैं। लेकिन हुआ क्या कि प्रतिनिधि सभा में इतनी कांटे की टक्कर है इस वक्त, 13 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं। अच्छा, ये भी मैं यहाँ लोगों को बताता चलूं कि ये केवल इस वजह से नहीं हो रहा है, इतनी चुनावी गणना में जो देर हो रही है कि यहाँ ईवीएम नहीं है, यहाँ आधा ईवीएम है। होता ये है कि आप जो है वो जब चुनाव में वोट देने आते हैं तब आप मशीन पर ही वोट देते हैं और मशीन का टेबुलेशन होता है। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि बहुत से राज्यों में हर राज्य अपने चुनाव के अलग नियम बनाता है और उन नियमों के अनुसार कोई राज्य 2 हफ्ते पहले से मतदान अलाउ करता है, वहां मतदान शुरू हो जाता है। कोई राज्य 1 महीना पहले आपको पोस्टल जो है वोट भेज देता है, आप उसको भरकर भेजना शुरू कर देते हैं। और बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें से एक राज्य नवाडा है और एरिज़ोना है जहां अभी भी काउंटिंग चल रही है। ऐसे 2-3 राज्य और हैं, कैलिफोर्निया भी है उनमें, कि आपके जो पोस्ट किए हुए, जो डाक से भेजे हुए जो वोट हैं, उनका इंतजार चुनावी तारीख के 2 हफ्ते बाद तक किया जाता है। 1.5 हफ्ते, 10 दिन तो पक्का ही पक्का। तो जब तक वो नहीं आ जाते तब तक आप चुनाव के नतीजे घोषित नहीं कर सकते। मतलब अपवाद ये होता है कि अगर किसी उम्मीदवार को 60% मिल गए तो उसके बाद आते रहे, वो पहले ही नतीजा घोषित कर दिया जाता है। आखिरी तौर पर मुहर नहीं लगती लेकिन घोषित हो जाता है। तो ये हो रहा है कि बड़ी भारी संख्या में 20%, कई राज्य, कई जिले ऐसे हैं जहां 50% लोग डाक से मतदान दे देते हैं। तो वो जो डाक से जितने भी वोट आए वो तो मशीनों से आते नहीं हैं। वो तो बाकायदा जो है वो जो एक पेज का, 2 पेज का जो फर्रा है उसके ऊपर आते हैं और उसमें केवल जो है वो संसदीय उम्मीदवार का नहीं है, उसमें संसदीय उम्मीदवार भी है, उसमें सेनेट का उम्मीदवार भी है, उसमें राज्य के गवर्नर का उम्मीदवार भी है, उसमें राज्य की जो है वो आपकी प्रतिनिधि सभा और राज्य की सेनेट के उम्मीदवार भी हैं, उसमें बहुत से जजों के चुनाव भी होते हैं, वो भी हैं, बहुत से मेयरों के चुनाव होते हैं। वो तो तमाम तरह के चुनाव हैं जिनकी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। तो वो तो इतने सारे वोट उनको एक साथ देने होते हैं, एक आदमी इतने सारे अलग-अलग बैलेट पेपर साइन होते हैं और उन वोटों को न केवल अच्छी तरह से पहचानना, रिकॉर्ड करना, बल्कि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो असली है कि नकली। क्योंकि वो 2 तरह से आते हैं। एक तो डाक से सीधा आपने डाल दिया तो डाक से आ गया। दूसरा, कई बक्से लगाए जाते हैं शहरों में, बड़ी-बड़ी जगहों पर। जैसे एक छोटा शहर है 20,000 की आबादी का, तो पता चला वहाँ 50 बक्से लगा दिए जगह-जगह। उन बक्सों में भी वो जाकर के वोट डाल सकते हैं। तो वो बक्से अलग से आते हैं। जो डाक से जो मतलब वोट आते हैं वो अलग से आते हैं। जो एडवांस में वोट करते हैं चुनाव मतलब मतदान केंद्रों में जाके पिछले 15 दिन से जो चुनाव में मतदान कर रहे हैं वो अलग से होते हैं। तो वो तमाम तरह का रायता फैला रहता है, इसलिए वहाँ हमेशा मतगणना बड़ा भारी जो है उल-जलूल उलझा हुआ काम होता है, इसलिए उसमें देर लगती है। अब अमेरिका क्योंकि सिलिकॉन वैली है, यानी एक मतलब शिवकांत जी ये माना जाए कि अभी ऐसा भी नहीं है कि आज रात में कल सुबह इस तरह से नतीजे जो बचे हुए 13 हैं वो आने वाले हैं। नहीं, उनमें अभी लगने वाला। वो नतीजे अगर आ भी जाएंगे तो वो प्रोजेक्शन होंगे। असली जो आखिरी वोट तक गिनती और उसके बाद जो निर्वाचन अधिकारी उस पर जो मोहर लगाएगा उसमें अभी भी टाइम लगेगा। तो कुल मिलाकर के इस बार हुआ ये है कि सेनेट में जो सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी है वो हारने की बजाय 1 सीट जीत गई, तो अब उसका बहुमत हो गया सेनेट में। प्रतिनिधि सभा में 20 से 25 सीटें हारने की बजाय मुश्किल से जो सत्ताधारी पार्टी है वो 6 या 5 सीटें हारेगी। तो इनका जो बहुमत होगा, जो विपक्षी पार्टी है उसका बहुमत जो आएगा वो 1 या 2 सीट का होगा। अच्छा, जो राज्यों के गवर्नर हैं उनमें 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें रिपब्लिकन गवर्नर थे, उनको हरा करके डेमोक्रेटिक गवर्नर आ गए हैं। तो गवर्नरों के जो है चुनाव वो उसमें ही आगे हो गए हैं, वो भी जो है वो सत्ताधारी पार्टी जीत गई है। और बहुत सी जो राज्यों की जो असेंबलियां हैं उनके जो सदन हैं
उनके चुनाव में भी रिपब्लिकन पार्टी को हार मिली है और डेमोक्रेटिक पार्टी जीती है। तो इन सारे चुनावों पर अगर आप एक संवेद दृष्टि डालें तो ऐसा पहली बार हुआ है 1934 के बाद कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो न केवल अपने वोट बचाने में कामयाब हुई है, उसने बल्कि विपक्षी पार्टी से कई सीटें छीनी है, अपनी ताकत बढ़ा ली है उसने। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।